दोपहर की इस पवित्र घड़ी में मैं अपने व्याकुल मन और टूटे हृदय के साथ तेरे चरणों में झुकता हूं। हे यीशु, क्या तू सुन रहा है मेरी पुकार? क्या तुझे दिख रहा है मेरा टूटा हुआ मन? तू जानता है मैं कितना थक गया हूं प्रभु। ये जीवन की भागदौड़, ये दुनिया की चिंता, ये आत्मा का बोझ मुझे तोड़ रहा है मसीह। पर फिर भी मैं जानता हूं, हां, मुझे पूरा विश्वास है तू अभी भी मेरी सुनता है। तू मुझे नहीं छोड़ता। तेरे प्रेम में आज भी वो सामर्थ्य है जो मुझे खड़ा कर सकता है। तेरे लहू में आज भी चंगाई है। तेरे नाम में आज भी मुक्ति है। हे यीशु, जब दोपहर का सूरज आकाश के मध्य में खड़ा है और चारों ओर गर्मी की तपिश है, मेरे जीवन की तपन भी कुछ वैसी ही हो गई है। मैं घबरा गया हूं प्रभु, मैं परेशान हूं। कभी आर्थिक समस्याएं मुझे घेर लेती हैं, कभी रिश्तों की कड़वाहट मुझे घायल कर देती है, कभी मैं अकेलापन महसूस करता हूं, तो कभी मुझे लगता है कि मैं टूट जाऊंगा। सच में प्रभु, पर तू है ना, तू मेरा सहारा है, तू मेरी चट्टान है, मेरी शरण है। अगर तू न होता तो मैं कब का खत्म हो चुका होता। यीशु, हे मसीहा, तेरे पवित्र नाम से मैं इस दोपहर की शुरुआत करता हूं। मैं चाहता हूं कि तू मेरे अंदर का डर निकाल दे, मुझे उस विश्वास से भर दे जो तूने अपने शिष्यों में डाला था। जैसे तूने पतरस को पानी पर चलाया, वैसे ही मुझे इस जीवन की लहरों पर चलने की सामर्थ्य दे। हे यीशु, क्या तू ऐसा नहीं कर सकता? कर सकता है प्रभु, तू सर्वशक्तिमान है। मैं जानता हूं, जब तू मेरे जीवन की नाव में होता है तो कोई भी तूफान मुझे डुबो नहीं सकता। पर जब तू सो रहा हो और मेरी नाव डगमगाने लगे तो मुझे तुझे जगाना है, बुलाना है और कहना है, प्रभु बचा ले मुझे। और तू उठता है, तू लहरों को शांत करता है, तू आंधियों को रोक देता है। हे प्रभु, मेरे जीवन की आंधियां भी थम जाएं, ऐसा चमत्कार कर दे। प्रभु, इस दोपहर मैं अपने परिवार को तेरे चरणों में अर्पित करता हूं। मेरे माता पिता को आशीष दे, उनकी थकी हड्डियों में फिर से ताकत भर दे। अगर वे बीमार है तो तू चंगा कर। मेरे भाई बहनों को एकता दे, प्यार दे। अगर किसी के बीच झगड़ा है तो तू मेल कर। तू शांति का देवता है, तू सुलह का मार्गदर्शक है। हे यीशु, मेरे बच्चों को तू संभाल, उनकी पढ़ाई में सहायता कर। उनके मित्र अच्छे हो, उनका भविष्य उज्जवल हो, उनके विचार पवित्र हो। अगर वे गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो तू उन्हें वापस मोड़ ले प्रभु, क्योंकि तू खोई हुई भेड़ों को ढूंढ कर लाने वाला चरवाहा है। हे परमेश्वर, दोपहर की इस घड़ी में जब दुनिया खा पी कर सो रही है, मैं तेरे सामने बैठा हूं, जाकर तुझसे मिलने की इच्छा लेकर। क्या तू मुझे देख रहा है प्रभु? क्या तू जानता है मेरे अंदर कितना कुछ टूट रहा है? लोग मुस्कान देखते हैं पर तू मेरे आंसू देखता है। लोग मेरी सफलता देखते हैं पर तू मेरे संघर्षों को जानता है। हे मसीह, मुझे दिलासा दे, मुझको चुपचाप की शांति दे जो सिर्फ तेरे स्पर्श से आती है। हे यीशु, तू मेरा प्रोवाइडर है, तू मेरी जरूरतों को जानता है इससे पहले कि मैं बोलूं। तेरे पास सब है प्रभु, सोना चांदी भी और चंगाई भी, संबंधों की मरम्मत भी और भविष्य की योजना भी। हे यीशु, मुझे वो दे जो तेरी इच्छा है, पर कृपा करके देर मत कर, मैं अब टूटने लगा हूं। तेरे उत्तर की प्रतीक्षा करते करते मेरी आंखें थक गई हैं, पर मेरा विश्वास तुझसे जुड़ा है, मजबूत, अडिग। मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो इस दोपहर रो रहे हैं, जो अस्पताल के बिस्तर पर तड़प रहे हैं। हे प्रभु, उन्हें छू, तेरे स्पर्श से उनके शरीर में जीवन लौट आए। जो आईसीयू में हैं, जो इलाज के लिए पैसे नहीं जुटा पा रहे, तू चमत्कार कर प्रभु। तेरा एक वचन बोले और वह चंगा हो जाए। तूने तो कहा था, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। जो आत्महत्या का सोच रहे हैं, जो जीवन से हार मान चुके हैं, उन्हें बचा ले प्रभु। उन्हें बता दे कि तू अब भी उनसे प्रेम करता है। तूने उनका जीवन व्यर्थ नहीं बनाया है। तेरे पास उनके लिए एक अद्भुत योजना है। हे प्रभु, दोपहर की यह प्रार्थना केवल मेरे लिए नहीं, सबके लिए है। हर मां के लिए जो अपने बच्चों के लिए रोती है, हर बाप के लिए जो अपने परिवार को पालने के लिए संघर्ष करता है, हर बेरोजगार के लिए जो नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहा है, हर विद्यार्थी के लिए जो परीक्षा में असफल हो गया और अब खुद को निकम्मा समझता है। हे यीशु, तू सबको अपनी गोद में ले ले। तेरे लहू से उन्हें डांप दे, तेरे प्रेम से उन्हें भर दे, तेरे पवित्र आत्मा से उन्हें सींच दे। प्रभु, दोपहर के इस समय मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो मुझसे नफरत करते हैं, जो मुझे अपमानित करते हैं, जो मेरे विरुद्ध योजनाएं बनाते हैं,
तू उन्हें भी आशीष दे, तू उनके मन को बदल दे, क्योंकि तूने ही सिखाया है अपने शत्रुओं से प्रेम करो, उनके लिए प्रार्थना करो। हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि मेरा दिल तेरे जैसा बन जाए, नम्र, शांत, दयालु, प्रेम से भरा हुआ। मुझे अभिमान से दूर रख, मुझे क्रोध से बचा। मैं हर दिन तेरे और पास आना चाहता हूं मसीह। अब जब ये दोपहर आगे बढ़ रही है, हे यीशु, तू मेरी आत्मा को विश्राम दे, मुझे तू ताजगी दे, मेरे मन की थकान को तू धो दे, मेरी आत्मा को तू अपनी उपस्थिति से भर दे। तेरे प्रेम की बारिश मेरे अंदर की सूखी जमीन पर गिर जाए, मैं भीग जाऊं, तर हो जाऊं तेरे प्रेम में। हे यीशु, इस जीवन की यात्रा में तू मेरा साथी बना रहे। जब मैं साथ चले, जब मैं लड़खड़ाऊं तू थाम ले, जब मैं गिरूं तू उठा ले, जब मैं भूल जाऊं तुझे, तू मुझे याद दिला दे कि तू मेरे साथ है हमेशा, हर पल। प्रभु यीशु, मैं तुझे समर्पित करता हूं अपना आज, अपना कल और अपना सारा भविष्य। मेरे हर निर्णय में तू शामिल हो, मेरे हर कार्य में तेरी महिमा हो। मुझे और मेरे पूरे घर को तू आशीष दे और चंगाई दे, क्योंकि तेरे बिना हम कुछ भी नहीं हैं। हे प्रभु, तू देख रहा है ना मेरा जीवन किन हालातों से गुजर रहा है। क्या तू महसूस कर सकता है मेरा दर्द, मेरी चीखें, मेरी थकन? तू सर्वज्ञानी है, तू मेरी हर बात को, हर आह को, हर फूटते हुए आंसू को पहचानता है। तो फिर प्रभु, मुझे क्यों लग रहा है कि मैं खो गया हूं? क्यों मैं बार बार असफल हो रहा हूं? मैं कब तक इस बंधन में जीऊं? कब तक ये बर्बादी मेरी किस्मत बनी रहे? हे यीशु, मैं छुटकारा चाहता हूं। हां प्रभु, बस छुटकारा। छुटकारा उस डर से जो हर रात मेरे साथ सोता है, छुटकारा उस चिंता से जो सुबह मेरी आंख खोलते ही मुझे जकड़ लेती है, छुटकारा उन हालातों से जहां मैं खुद को बेबस और निर्बल महसूस करता हूं। क्या तू मुझे छुटकारा नहीं देगा प्रभु? क्या तू अब भी चुप रहेगा? प्रभु, मैं जानता हूं तू महान है, तू वही मसीहा है जिसने पापियों को क्षमा दी, रोगियों को चंगा किया, मृतकों को जीवित किया। क्या तू मेरे जीवन में वैसा चमत्कार नहीं कर सकता? क्यों नहीं प्रभु? क्योंकि तू आज भी वही है, तू बदलता नहीं है। तूने लाजर को कब्र से बुलाया था, तू आज मेरी बंद आशाओं को भी बाहर बुला सकता है। छुटकारा और बरकत की प्रार्थना दूसरे शब्दों में बेहद भावनात्मक, वास्तविक और यथार्थवादी शैली में हर पंक्ति में का प्रयोग किया गया है ताकि प्रार्थना जीवंत और आत्मा को छूने वाली लगे। हे मेरे जीवित परमेश्वर, मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, आज दोपहर की इस घड़ी में मैं अपने टूटे हुए मन और व्यथित आत्मा के साथ तेरे चरणों में आया हूं। हे प्रभु, तू देख रहा है ना मेरा जीवन किन हालातों से गुजर रहा है। क्या तू महसूस कर सकता है मेरा दर्द, मेरी चीखें, मेरी थकन? तू सर्वज्ञानी है, तू मेरी हर बात को, हर आह को, हर फूटते हुए आंसू को पहचानता है। तो फिर प्रभु, मुझे क्यों लग रहा है कि मैं खो गया हूं? क्यों मैं बार बार असफल हो रहा हूं? मैं कब तक इस बंधन में जीऊं? कब तक ये बर्बादी मेरी किस्मत बनी रहे? हे यीशु, मैं छुटकारा चाहता हूं। हां प्रभु, बस छुटकारा। छुटकारा उस डर से जो हर रात मेरे साथ सोता है, छुटकारा उस चिंता से जो सुबह मेरी आंख खोलते ही मुझे जकड़ लेती है, छुटकारा उन हालातों से जहां मैं खुद को बेबस और निर्बल महसूस करता हूं। क्या तू मुझे छुटकारा नहीं देगा प्रभु? क्या तू अब भी चुप रहेगा? प्रभु, मैं जानता हूं तू महान है, तू वही मसीहा है जिसने पापियों को क्षमा दी, रोगियों को चंगा किया, मृतकों को जीवित किया। क्या तू मेरे जीवन में वैसा चमत्कार नहीं कर सकता? क्यों नहीं प्रभु? क्योंकि तू आज भी वही है, तू बदलता नहीं है। तूने लाजर को कब्र से बुलाया था, तू आज मेरी बंद आशाओं को भी बाहर बुला सकता है। आज मैं तुझसे चंगाई की प्रार्थना लेकर आया हूं। हां प्रभु, मैं टूटा हुआ हूं, मेरा शरीर थक चुका है, मेरी आत्मा रो रही है। क्या तू सुन रहा है मेरी पुकार? क्या तुझे दिख रही है मेरी हालत? हे यीशु, कब तक मैं दर्द में जीऊं? कब तक मैं करवटें बदलूं, तुझसे चमत्कार की भीख मांगता रहूं? प्रभु, मैं थक चुका हूं दवाइयों से, मैं हार चुका हूं डॉक्टर की रिपोर्ट देखकर। अब तो शरीर जवाब देने लगा है, तेरे सिवा कोई नहीं है जो मुझे चंगा कर सके। क्या तू आएगा यीशु? क्या तू मुझे फिर से खड़ा करेगा? क्या तू कहेगा, उठ जा, तेरा विश्वास तुझे चंगा कर चुका है? तू तो वही प्रभु है जिसने कोड़ियों को छू लिया था, तूने अंधों की आंखें खोल दी थी, तूने लंगड़ों को दौड़ाया था। क्या तू मुझे भी छुएगा नहीं? मैं भी तेरे स्पर्श का इंतजार कर रहा हूं यीशु। बस एक बार छू ले, सब कुछ बदल जाएगा।
हे यीशु, जब तू क्रूस पर था तूने मेरे लिए भी दर्द सहा था। तेरे कोड़े मेरी चंगाई के लिए थे। तेरे घावों में मेरी मुक्ति है। तेरे लहू में मेरी शक्ति है। क्या मैं उस लहू को आज अपने जीवन पर नहीं मांग सकता? क्या तू मुझे आज माफ नहीं कर सकता? क्या तू मुझे आज नया जीवन नहीं दे सकता? कर दे प्रभु, कर दे चमत्कार। मैं बीते हुए जीवन को देखता हूं और पछताता हूं। शायद मेरी गलती थी, शायद मेरा विश्वास डगमगाया, शायद मैंने तेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। पर आज, हां आज प्रभु, मैं पश्चाताप करता हूं। मैं तेरे सामने टूट कर रोता हूं। क्या तू मुझे क्षमा नहीं करेगा? क्या तू अपने बेटे बेटियों से मुंह मोड़ेगा? नहीं प्रभु, तू प्रेम है, तू क्षमा है, तू दया है। हे प्रभु, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए प्रार्थना करता हूं। जो लोग हॉस्पिटल में तड़प रहे हैं, जिनकी सांसें गिनती की रह गई हैं, जो कैंसर, लकवा, दिल की बीमारी या कोरोना से जूझ रहे हैं, जो आईसीयू में पड़े हैं, जिन्हें डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, क्या तू उनके लिए कुछ नहीं करेगा प्रभु? क्या तू उन्हें एक और मौका नहीं देगा? क्या तू अपने चंगाई के हाथ उनके सिर पर नहीं रखेगा? तेरा नाम यीशु, इसका अर्थ ही है वह जो बचाता है। तो फिर बचा ले प्रभु। तेरे नाम में सामर्थ्य है, तेरे लहू में शक्ति है, तेरे वचन में आशा है। एक वचन बोल और तेरे सेवक चंगे हो जाएंगे। मैं अपने परिवार की भी चंगाई के लिए आह्वान करता हूं। मेरी मां जो बरसों से दर्द सह रही है, तू उसे छू ले। मेरे पिताजी की कमर में जो बीमारी है, उसे ठीक कर दे। मेरे भाई के फेफड़ों में जो संक्रमण है, उसे तेरे पवित्र आत्मा से शुद्ध कर। मेरे बच्चे जो बुखार में तड़प रहे हैं, उन्हें तू अपनी गोद में ले ले यीशु। क्या तू ये सब नहीं कर सकता? तू तो वह है जो लहरों पर चला। तू तो वह है जिसने शमौन की सास को तुरंत चंगा किया। हे प्रभु, तू मेरे जीवन का डॉक्टर बन जा। तेरी दवाइयां स्वर्ग से आती हैं। तेरे इलाज में कभी साइड इफेक्ट नहीं होता। तेरे उपचार में कभी देर नहीं होती। तेरा ऑपरेशन सफल ही होता है। हे यीशु, तू आज मेरी नसों में प्रवाहित हो जा। तू मेरे खून में बहने लग जा। तू मेरी हड्डियों में प्रवेश कर और उन्हें नया बना दे। मेरे जीवन की सारी गंदगी तू धो दे। अगर पापों के कारण बीमारी आई है, तो तू क्षमा कर दे। अगर शैतान ने कुछ दुष्ट कार्य किए हैं, तो तू हर श्राप को तोड़ दे। अगर मेरे पूर्वजों की गलती मेरे शरीर पर असर कर रही है, तो तू उस श्राप को आशीष में बदल दे। क्योंकि तू महान है प्रभु। तू चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। तू न सिर्फ शरीर को, बल्कि आत्मा और आत्मविश्वास को भी चंगा करता है। हे यीशु, अब बहुत हो गया। अब तू हस्तक्षेप कर। मैं तुझसे चुपचाप मांगता नहीं। आज मैं तेरे नाम में दावा करता हूं उस चंगाई का जो तुझे मेरी सलीब पर चढ़ने के कारण मिली थी। मैं उस सामर्थ्य को पकड़ता हूं जो तेरे नाम में छुपी है। हर बीमारी मेरे शरीर से भाग जाए। हर कमजोरी मेरी हड्डियों से निकल जाए। हर दुष्ट आत्मा मेरे घर से दूर हो जाए। क्या तू नहीं कहेगा, चंगा हो जा मेरे बच्चे? प्रभु, मेरी आवाज दूर देशों तक गूंजे कि मेरा यीशु जीवित है। वो सिर्फ धर्म का प्रतीक नहीं, वो जीता जागता चंगाई का राजा है। वो सिर्फ अतीत का मसीहा नहीं, वो आज भी चमत्कार करता है। और मैं गवाही दूंगा, हां, मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा कि तूने मुझे कैसे चंगा किया। तेरे नाम की महिमा करूंगा, तेरी आराधना करूंगा, तेरे क्रूस की गवाही दूंगा। अब मैं कहता हूं, मैं चंगा हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं मुक्त हूं, क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है। उसने मुझे छू लिया है। उसने मेरी सिसकियों को सुन लिया है। उसने मेरे घावों को चंगा कर दिया है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे चंगाई देने वाले प्रभु। तेरे चरणों में सिर झुकाकर मैं तुझसे कहता हूं, मैं अब वही नहीं जो था। अब मेरी पहचान है जिसे प्रभु ने चंगा किया है। अब मेरी आत्मा गा रही है, तेरा नाम पावन है, तेरा नाम चंगाई है, तेरा नाम जीवन है। मैं ये प्रार्थना करता हूं प्रेमी, जीवित, चमत्कारी और चंगाई देने वाले प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन।